अरे दीदी आप रो क्यों रही है आप? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ भाभी, आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं वो मुझे लगा दीदी आपने कहा मम्मी कहाँ है? मम्मी तो सत्संग में गई है। आ जाओ आप अंदर आओ आओ। अरे बहन तू यहाँ कैसे आई? मैं सबको अलग अलग थोड़ी बताऊंगी। तो बता तो दे कैसे आई तू यहाँ। बता दूंगी, मम्मी आ जाएगी मेरे से ना मच्छर मारे। नहीं बता तो दे तू। क्यों बताऊं? ना बतावे चल आई होगी कुछ कांड करके रोल लगा के। हाँ चल रो लूंगी, अपना काम कर, मेरे से ना फालतू बोले। मेरी गलती दिखाए सबको, मैं ही गलत लगू सबको। तू यहाँ ये कम काम करे थी जो तुमने वहां जाके भी शुरू। क्या काम करे मैंने? क्या काम करा था मैंने जो बकवास करने लग रही? ए बहन बता तो दे क्या बात होगी। क्यों बताऊं? मैं भी मम्मी को आंदे जब बता दूंगी। मेरे सिर में दर्द कर वैसी हो रहा। क्यों लड़ने लग रही तुम अभी इसे रोको ना, इसे रोको। इसे क्यों नहीं कह रही तुम? अरे भाभी को दो अलग अलग कमरे में जाओ मम्मी जब आ जाए। हाँ चल यहाँ से निकल, यहाँ से मेरे सामने बैठते हैं। कमरा क्यों देगी तू मेरे मुझे? मेरा कमरा है वो, मेरा कमरा है वो। मेरे जाने के बाद तुमने लिया था, बकवास ना करे। क्या कहना है वो? समझ गई? मेरा कमरा है, मैंने मेरा शादी के बाद वहां पहले मैं रहूंगी। शादी से तो मेरा ही वो। हाँ तू चलेगी, मैं देखूंगी कौन लेगा वो कमरा। मेरा कमरा है, मम्मी बता दी वो तो कर रही बकवास। चुड़ैल। हाँ तो पूछूंगी नहीं क्या करना है क्या नहीं और उठा के आ गई यहाँ। हाँ तो आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी? मेरा घर है, तू बता दी मुझे। क्यों आई तू? मेरी मर्जी। लेके आ गई। हाँ देख लो भाभी, मेरी कैसी फैक्ट्री देख लो इसे। क्यों आई हो यहाँ मेरे कमरे में? मेरा कमरा है वो, ठीक है? मुझे ना बताओ। मुझे उम्मीद नहीं है मैं इसे कमरा नहीं देने की। क्या क्यों नहीं देने की? वो तो मम्मी बताएगी क्यों नहीं देने की। उम्मीद है कि मैं अपना कमरा देख लो इसे मम्मी ने सिर पे चढ़ा रखा, छोटी सी से इसे लाड कर रही थी मेरी माँ। पता नहीं क्यों करा था मुझे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना कमरा दे दूंगी। तुम दोनों की दोनों अब चुप हो जाओ। मेरे लिए बहुत सारा तुम इसे कहो ना, तुम इसे कहो इसने मेरी कैसी कैसी रखी। तुम्हारे आने के बाद ये क्यों आई यहाँ मेरे घर में? मेरा घर है, घर तो दोनों का है। किससे पूछ के आई? मेरा घर है, मेरा घर है। बैग लेके क्यों आई? हाँ तो मम्मी का है, मम्मी को आने बात करोगी अब बस। चलो बैग चुप हो जाओ दोनों। मेरी मर्जी, दफा यहाँ से चल। चुप हो जाओ बस। तमीज। मम्मी नमस्ते, आ जाओ। नमस्ते बेटा। अब मैं कह रही थी मेरी बैग लेके आ गई लड़ाई करके। अब मैं कह रही अब मैं कभी नहीं जाने की उस घर में। नहीं मैं झाड़ू लगाई थी, मेरी झाड़ू लगानी भारी कर दी। दोनों को दोनों ने लड़ाई के क्या तो इन्हें नाश्ता कराऊं क्या क्या कराऊं। दीदी आगे लड़के बैग ले गए, कह रही मैं अब उस घर में कभी नहीं जाने की। अकेली आ गई क्या? हाँ कोई आया नहीं साथ ना का? कोई नहीं है है उसकी। ना, पता नहीं इसका दिमाग खराब हो गया क्या? जो बेइज्जती करवा देगी क्या पूरे मोहल्ले में? हमें तो पता नहीं कटवा देगी दोनों ने कितनी तेज बोल बोल कर लड़ाई कर। अब बताओ मैं क्या करूं? दोनों ने लड़ लड़ के मेरे दिमाग में दर्द कर दिया। मैं झाड़ू लगाई, झाड़ू भी हुई पड़ी मेरी, देखो रही। और मैं कुछ नहीं कर रही थी। आज दोनों की दोनों ने इतना लड़ रही, इतना लड़ रही। आंटी नहीं आई क्या आज? ना वो भी नहीं आई आज। इन्हें इतनी अकल है कि बाहर आवाज आ रहा है सारी है कि हाँ मोहल्ले में ऐसे लड़ाई करेगी क्या? ये बाहर सारी आवाज जा रहा है वो बाहर खड़ी होगी वहां से बोल रही है। इसकी छोटी की आवाज कैसी बिल्कुल कंजड़ियों की तरह चिल्ला हो जा रहा है। कहाँ है वो? मुझे बताओ। नाश्ता वास्ता दिया नहीं दिया? हाँ नाश्ता दोनों की दोनों ने तो सेम बैठ रही जरूर से बुला के लाई हो। कमरे में जा रही है। चलो तो मैं मम्मी बुला रही, आ जाओ। मम्मी आ जाएगी। अरे चलो वही चलो, मम्मी थक रही, आ जाओ आओ जल्दी, आ जाओ जल्दी चलो। मम्मी पहले ही थकी हुई आई अब। नमस्ते। नमस्ते। मेरे तो पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया वहां बैठे बैठे सत्संग में। बहुत ज्यादा। कहाँ गई थी तुम? सत्संग में गई। क्या बुढ़िया वो मेरी सास और उसकी लोंडिया, उन्होंने जीना आराम कर रखा, मुझे जीने नहीं दे रखा उन्होंने। बेटे ऐसे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? मैं कभी उन्हें कुछ बोला नहीं, पर उन्होंने हद कर दिया। मेरी इनकी लड़ाई नहीं बची कभी भी। तो उन्हें भी तो सही होना चाहिए ना। जब भी तो मैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजे तो दोनों हाथों से ही। तेरी भी गलती रही होगी कुछ। मैंने कुछ नहीं करा। वरनी की उन्हीं की गलती होगी। हाँ तुम्हें मेरी गलती लग रही, तुम्हें भी मेरी गलती लग रही। मेरा पति भी मेरी साइड नहीं लेगा, मतलब तुम्हें भी मेरी गलती लग रही। मेरी माँ को भी बता हद होगी बिल्कुल ही। एक तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा और सिर में भी दर्द करने ही लग रहे। सिर में दर्द करके रख दिया। हाँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसे कलेश होएगा अब ही घर में। इसके पापा को फोन मिलाऊंगी किसकी लड़की यहाँ पे आ गई हो। तेरे पापा भी फोन नहीं उठा रहे बिल्कुल भी। ले चल पहले तू नाश्ता ही कर ले, कुछ तो खा ले। मैं नहीं पी रही। थोड़ी सी पी ले। नहीं मुझे नहीं पी। अरे थोड़ी सी पी ले ना, उसे पिलाओ अपनी इतनी गर्मी हो रही। अपनी धी को पिलाओ, अपनी धी को पिलाओ बस। थोड़ी सी तो पी ले, इतना नखरे न दिखा रहे। मुझे नहीं पीनी। पी नहीं रही क्या? उसे ही दो अपनी दी को। नहीं तो उसे क्यों कह रही? उनने क्या बिगाड़ लिया तेरा? उनने मुझे क्या कह दिया तेरा?
सकती नहीं। अरे थोड़ी सी पी ले। उसे पिलाओ अपनी दी को। तू उसे क्यों कह रही बार बार? उसकी उसने क्या मुझे गलती है? कहा, उसने मुझे टैची फेंकी, कैसे फेंकी उसने? तुम्हें इतनी चुलती है उसे पैदा करने की? तुझे पता नहीं कि वो बच्ची है, वो छोटी है। तुम्हें इतनी चुलती है उसे पैदा करने अच्छा की? तू मुझे सिखाएगी से तो तेरा रिश्ता हुआ, और सारे मोहल्ले वालों को पता कैसे लड़ते डोल रहा है तू। कहाँ लड़नी अकल है? नहीं आने की क्या? तू अपने ससुराल में लड़के नहीं आई क्या? पहले भी लड़के गई थी तू एक बार। तो कैसे रहूं? कैसे रहूं? आ जाने उस बुढ़िया को तो समझाओ फिर। तुझे शर्म नहीं आनी की जिंदगी में? तो कैसे रहूं मैं वहाँ? कैसे रह लूं? उस बुढ़िया ने मेरे को आराम कर रखा। मैं भी अब बुढ़िया ही अरे हूँ। वो ननद मेरी, वो मेरी छत्ती पर चढ़ के आ गया, जुट्टी सच्ची लगा हुआ है मेरी सास को, कैसे रहूं मैं? कितने दिन को वो तो चली जाएगी अपने। एक वो बुढ़िया, वो मेरी छत्ती पर चढ़ो जा, उसकी दीदी मेरी छत्ती पर चढ़ो जा। बुढ़िया बुढ़िया ने कह रहे, मैं भी बुढ़िया ही हूँ। हाँ तो मुझे कहने को मजबूर कर रखा उसने। मेरी बहू ने आज तक बुढ़िया नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा। मैंने इनकी बेटी क्या करती फिरती है घर में? लड़की डोल रही वहां ससुराल में, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? मैं नहीं लड़ रही। तेरे सास ससुर क्या सोच रहे होगे? सोचने तो जो सोच तू रही। बिना बताए आ गई उन्हें घर छोड़ के उनका। तेरे पापा ने भी उठा लिया अभी फोन। हाँ तो उठा लो, कर लो बात। हेलो सुनियो, कहा हो तुम? अरे वो पायल आ गई घर छोड़ के अपना ससुराल। लड़ाई बच गई घर वालों से, यू आ गई हो। अभी लड़ती डोल लेती, फिर इनने चालू कर दिया लड़ाई झगड़ा। इसके शर्म नहीं आती आपको? इसे बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं रही। हाँ अपनी सास को बुढ़िया कर रही, और उसे अपनी नंद को पता नहीं तुमने तमीज सिखाई क्या मुझे? चाटा लग जाएगा उल्टा जवाब, उल्टा ना बोले मेरे से, समझ गई? यो तमीज सिखा रखी है कि मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? यही दिए थे। छोटी भी है वो, उसने भी नहीं बोला आज तक कुछ भी। वो मुझे क्या क्या बोल रही थी, उसे सिखाया तुमने कुछ? उसे तो मैंने बहुत देख लो कैसे लड़ रही, तुम्हें आगे समझा सको इसे। अन्ना दामाद जी को लेके आई ना किसी को भी मैं लाने घर में, ना मैं उससे फोन उठानी। अन्ना अपने बच्चों को लेके आई हो, अकेली आ गई बस बैग खा के इतना बड़ा। यो यहाँ हमारे जीना हराम करेगी क्या? पैदा क्यों तुम्हें करा तो था? पता। क्यों करा था देख पैदा? लो कितना उल्टा बोल रही है अब। अभी बता दो तुम घर कितनी देर में आओगे? जल्दी आ जाइयो, आज घर पे बता रही मैं। मेरे वैसे सिर में दर्द कर रखा, आते ही इन्होंने लड़ाई चालू कर दी। भाग उससे भी लड़, छोटी से भी लड़ने लगी। इसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। उनको रात को दामाद जी को बुला लेंगे, उनसे बातचीत रात को ना दामाद जी को बुला लियो जरा, ठीक है? वे देख लेंगे क्या क्या बात करनी है क्या नहीं करना। इन्होंने तो बस सही में सिर में दर्द करके रख रखा है। चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं फिर बात करूंगी तुम्हारे साथ। जल्दी आ जाइयो पर आज तुम, ठीक? बाय। पापा से तो बात। अरे और पल्ला रख ले सिर में, यूं थोड़ी अपने माई के आई तो तू पल्ला नहीं रख रही अब सिर पे। तो गर्मी लग रही फिर? गर्मी लग रही तो एसी में बैठ जा। मैं भी तो पल्ला करो ही रखू। 24 घंटे मेरा पल्ला रह रहा है, जबकि मेरी यहाँ पे बेबे भी नहीं है मेरी यहाँ पे बड़ी, फिर भी मैं पल्ला रखू सिर पे। आंखों की भी शर्म होनी चाहिए, यू पल्ला रख ले हो। क्यों उतरना जा तेरे सिर पे से पल्ला, वरना एक तो धर भी दूंगी, बहुत देर होगी तुझे अपनी चलाते चला। मम्मी मेरी सास मेरे को ताने दे रहा है हर बात पे। अच्छा क्या कह रहे हैं? कि तेरे घर ऐसे लोग हैं, ऐसे करे, तेरे घर ये करे वो करे। बताओ मैं सुनूंगी क्या ऐसे? मम्मी मेरे सास है ना, मेरे से सारे काम करवाएगी, सारे बर्तन धुलवाएगी, सब मेरे से ही करवावे। अपनी लड़की से कुछ नहीं करवाती मम्मी। अरे बेटा यू तो बता दे, वो कितने दिन की है उसकी बेटी? वो तो चली जाती, उसकी शादी हो क्या? मुझे हर चीज पे मम्मी तन्ने दे रहा है। तुझे ही तो देखना पड़ेगा, उसके जाने के बाद सब कुछ तेरा ही है, तुझे यू नहीं पता क्या? मुझे हर चीज पे सुनावेगी, हर चीज पे। मैं कर लूंगी, तेरी सास इतनी समझदार है, मैं बात करूंगी उनसे, सासू से। बस मम्मी मेरी सास मेरे से सारे कपड़े धुलवावे, मेरे नाजुक नाजुक हाथों से। देखना जरा मेरे हाथों के कैसे क्या हाल हो गया। ये नाजुक हाथ है, इनको कोल्ड क्रीम लगा लेकर काम करने मुझे के बाद। टाइम नहीं लगता मम्मी। मेरी बहू सारा काम करे, अपने शरीर का भी ध्यान रखे, अपने हाथों पैरों का भी ध्यान रखे। मुझे इतना सभी टाइम नहीं लगता। कभी कुछ करवाएगी, कभी कुछ करवाएगी, कभी मेरे से पैर दबा दे, कभी ये सिर दबा दे, और फिर मेरा खत्म आ जाएगा। बाद में फल मिलेगा, पैर दबावेगी तेरे लिए अच्छा है। पर यूं बता तू अपनी गुड़िया को क्यों छोड़ के आई? वहां पे गुड़िया को तो लेके आती। उसका अपनी दादी के पास ही जी लगे। नानी के पास भी जी लग जावे उसका, ऐसी बात नहीं है। वो नहीं आना चाह रही थी। मैं उससे बात करूंगी। अब वो कहाँ है, स्कूल जा रही है क्या? वो तो स्कूल जा रही है। और उसके आने के बाद ही आ जाती अगर आना होता तो तुझे। बस मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं आ गई। चल तू आराम कर ले इतने थोड़ी देर, रात को दामाद जी आएंगे तभी बात करेंगे। मैं नहीं करनी उनसे बात। क्यों नहीं करने की तू उनसे बात? जब मेरी साइड ही नहीं लेते। कोई थी मेरे पास, तू फोन नहीं उठा रही। और मुझे नहीं करनी उनसे फोन आ बात। रहा था, मुझे नहीं करनी। फोन आ रहा था,
मुझे नहीं करनी। जब वो अपनी माँ की साइड ले रहा है, अपनी बहन की साइड ले रहा है, मेरी साइड इतनी सी भी नहीं चल लेते। बेटा तू शांत हो जा, थोड़ी देर शांत हो जा। चल उधर कमरे में चल, आराम कर लिया, आजा। हे भगवान बुद्धि दे, इन्हें सुख शांति दे। हे भगवान इन्हें बुद्धि दे, हे भगवान इन्हें सुख शांति दे, हे भगवान इन्हें सुख शांति दे। बहू देख, राम 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 राम। मम्मी मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने मेरे हाथ काम कराने के लिए ही लिए थे। बेटा रो मत, चुप हो जा तू बिल्कुल। और ये तो सबके साथ होता ही रह रहा है। मैं उन दामाद जी आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी, और सास भी आएगी तेरी। और वो मेरे से सारा काम करा रहा है, कुछ नहीं कहती अपनी धी को कि मेरे साथ काम करा ले। उससे मैं जरा सा भी कहूंगी ना कि मेरे साथ काम करा ले, मुझे उल्टा जवाब दे देगी। अरे नंद की मेरे जरा से भी इज्जत नहीं करती वो। और वो मेरी सास को और बढ़ा चढ़ा के बोलेगी झूठी सच्ची, और मैं ऐसा करती भी नहीं उसके साथ। बेटे नंद कितने दिन की, वो तो चली जाएगी, 1 साल की होगी। करना चाहिए, पूरे मोहल्ले में मेरी वो कर रखी बदनामी, रिश्तेदारों में मेरी बदनामी कर रखी, काम नहीं करने देती मुझे। कि मोहल्ले में ये कहेगी कि ये काम नहीं करती, मुझे खाना नहीं देती, ये नहीं करती। पता मैं सब कर रही, उसके पैर भी दबा रही, सब चीज कर रही, फिर भी ऐसे करे। ये तो गलत बात है बेटा, मैं तो कहूंगी उनसे। मोहल्ले में मेरी बदनामी करा, मेरी इज्जत नहीं है। रिश्तेदारों में मैं मुंह दिखाने लायक हूँ क्या? फिर बताओ जरा। ये तो सही बात कह रही तू, पर मैं उनसे बात करूंगी। और वो मेरे कसम अपनी माँ की साइड ले रहा है हमेशा। मैं उसे कहूंगी ना कि ऐसे ऐसे हुआ, वो यकीन ही नहीं करता मेरे पे। मुझे ऐसा पता होता ना, मैं 1 से लाख तक रिश्ता ना कराती बिल्कुल भी। ये बिचौलिया भी ऐसा फंस गया, कम बखत ना जिंदगी बर्बाद कर दी लौंडिया की। मतलब उसके पैर भी दबावे सास के, और फिर भी बोले जीना हराम कर दे। इनने बिचौलिया ऐसा फंसा है, 5 लाख और अंगूठी चाहिए, वो चाहिए, बुलेट चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कम बखत फंसा है। हाँ मैं तो अपनी लड़की को बिल्कुल भी न देती, ऐसे घर में पता होता है तो ये बात है कि चलो मेरे साथ घूमने चलो। और मैं कहूंगी उसको, कहूंगी क्या मम्मी, अब मम्मी से पूछ ले, मम्मी बोल देंगी तो मैं चलूंगा। मम्मी से पूछ के शादी करी थी उसने मेरे से। और उसकी माँ से पूछूंगी कि हाँ चलो मुझे, हम कहीं चले जाना, मना कर देंगे हमारे घर में ये नहीं चलता, हमारे घर में नहीं चलता कहीं जाना। और जब जाओगे तुम, जब हम मर जाएंगे। अच्छा तुम इतनी जल्दी ऊपर चले जाओगे क्या? तुम्हारे मरने के बाद ही होगा कि सारे काम यहाँ घर में। अपना अलग से टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकते हम, कहीं नहीं जाने देते, कहीं नहीं जाने देते दोनों के दोनों सास ससुर। मैं मेरे बहू बेटे जा रहे ना, तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती एक बार भी। और मुझे भी लेके जा रहे हैं, और वे ऐसे कौन नहीं चाहता कि बहू बेटे मेरे खुश रह रहे। कैसी सास है वो, इसकी सास में तो जीना हराम कर रखा। तो मुझे इसके साथ बहुत अच्छी लगी थी, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब तो ये कहने लगी कि अब लड़का ही चाहिए, अब मेरी लड़की है ना, कहेंगे अब लड़का ही चाहिए। जो तो कोई तरीका नहीं है लड़कियों को। ये अब तक कलेश खत्म नहीं हुआ क्या मम्मी? क्या ही बता तू, अपने दुख दर्द बता रही हो भी, मुझे ही तो बतावेगी और चीजें बतावेगी अपने दुख दर्द। तू क्या चाहे? कैसे बताऊंगी क्या चाहूँ? तूने कोई और बना लिया था, वो बता दे। दूसरी शादी करवानी है तेरी, वो बता दे। तू करवा भी मेरी चीजें तो इतने अच्छे हैं। तो तू ही चली जाए, काम कर, तू ही चली जा वहाँ पे। जब वो बुढ़िया तेरे लगते, वो तेरे से दुलवा भी ना लगते, जब पता लगेगा तुझे। तो तू यूँ बता दे, तू क्या चाह रहा है? मुझे तमीज ही नहीं है कि बड़ी बहन से बोलने की, कैसे बोलने जावे। तेरी भी पीले हाथ कराने पड़ेंगे क्या? पता लग जाएगी ना जब कैसे करे, घर कैसे चले। बात अभी चल रही इसकी। तो यूँ आई क्यों यहाँ? इसका घर है, वो आवेगी 10 बार आवेगी वो। पर आज तो आ गई हो दुख में, अगली बार बुलाने की नहीं आवेगी तो सुख में ही है, दुख में नहीं बुलाने की हम तुझे। साफ है बात। मुझे वो ये बता दो कि जहाँ मैं रहूंगी शादी से पहले, वो कमरा मेरा है जहाँ क्यों रहेगी? मेरा कमरा है वो, अब मैं सोऊंगी वहाँ। पहले भी तो रहो थे, पहले नहीं मैं अपने रहने देती, नहीं मैं अपनी रहने देती। क्यों नहीं रहने देती? मेरा कमरा है वो, तेरा नाम लिख गया है तो घर मेरा। अब बेटे तू तो जावेगी रात को। कल को मैं और तेरे पापा आवेंगे, तेरे ससुराल। तू तो जाएगी, अब मैं नहीं रखने की तुझे। ऐसा है सुख में तू 10 बार आई है, मैं तुझे एक भी बार नहीं मना करने की, पर मैं दुख में नहीं रखने की तुझे। ऐसे लड़ भिड़ के आई तू, बिल्कुल नहीं रखने की मैं तुझे। मैं समझाऊँ? मैं तो समझाने को मना कर रही है। मैंने तेरे से एक बार यूँ कहा कि मैं समझाने की नहीं। तू अपने सारा गलत फहमी निकाल दे सारी। तो उसे समझाओ, हर चीज मैं ही समझूंगी क्या? मैं समझाऊंगी तो मैंने कहा तो मैं तेरे पापा के साथ जाऊंगी।
मैं मना कर ली तो तुझे एक बार भी मैंने तुझे मना करी क्या कि मैं समझाने की नहीं, फिर भी तेरे समझ नहीं आ रही। ऐसा नहीं होकर तब तू तो जाएगी घर पे वापिस अपने, तेरे भाभी भी तो एडजस्ट करी, सबको एडजस्ट करना पड़ा है तभी चला घर। करा, कितना एडजस्ट करा फिर भी नहीं सुनते हैं। तो मैं कह रही ना समझाऊंगी मैं मना नहीं कर रही ना। मैं कल को बहन जी से बात करूंगी जाके, तू अब जाएगी। अब देखो बदमाश जी कितनी बार तुझे फोन कर रहे, तुमने उठाया एक बार भी फोन में, कितनी टेंशन में। आप टेंशन हो रही, जब से मैं बोल रही थी जब से एक बार सुनी नहीं। इतने बार फोन आ गए उनके। कोई इंसान तभी फोन करा जब किसी को चाहो, किसी से कोई ऐसे नहीं करता फिर फोन लो। वो चाह कब जब कहा थी ऐसा नहीं हुआ करता बिल्कुल भी। ये तो घर घर की कहानी है, सबको झेलना पड़ा है। बेटे दमाद जी की भी क्या गलती है, वे किस किस की सुनेंगे, अपनी मम्मी की सुनेंगे या अपनी बहन की सुनेंगे या बीवी की सुनेंगे या पापा की सुनेंगे। वे तो पिछड़े, एक साइड से बीवी से, एक साइड से मम्मी से, एक साइड से बहन से, उनकी भी क्या खता है। वे किसी की साइड बोल नहीं सकते, जिसकी साइड से बोलेंगे वो उनसे ही बुरे बनेंगे। वे कहा जाएंगे, उन्हें तो लड़कों को तो वैसे घर की टेंशन है इतनी, तू ऐसी बातों से उन्हें और टेंशन दे दे। तुझे भी थोड़ा समझना चाहिए। और तू जाएगी, हम नहीं रखने तुझे बिल्कुल भी, साफ है बात। सुख में तू 10 बार आई है, 10 बार, चाहे तू कल को याद है सुख में। उसे समझाओ। मैं कह रही ना समझा दूंगी। दीदी देखो तुम चली जाओ अपने घर वापिस, ऐसे अच्छा नहीं लगा करता। तुम उनकी जगह अपने भैया को रख के सोचो, अगर तुम्हारे भैया तुम्हारी नहीं सुनने के, तुम्हारी मम्मी की नहीं सुनने के, तुम्हारी साइड नहीं लेने के, तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा। तो उन्हें भी तो फंस रहे बेचारे, तो दोनों की साइड लेनी पड़ेगी। सही कह रही हो अभी, अब मैं चली जाऊंगी। मोटी बूटी तुझे अब भी तो अकल आई है। तू ना बता, मैं मुझे बकवास ना करे फालतू। अबे तू खड़ी हो, घर चल अपने। तू बतागी मुझे। चुप हो जाओ, मैं तुम लोग के चाटे मार दूंगी। फालतू ना बोली मेरे से। चुप हो जाओ, इस तरह कई साल बड़ी मैं चाटे मार दूंगी तुम्हारे दोनों के। फालतू की बोल रही तू भी मेरे समझेगी से। बेटा। बेइज्जती था। तुम दोनों चुप हो जाओ। तू बचेगी मुझे ना, ऐसा मारूंगी कि जाके। चुप हो जाओ, लड़की प्लीज ससुराल में थोड़ा जाओ, सा- घर में तुम पड़ी अंदर जाओ। रहती। मुझे पता तू क्या झंडे गाड़ेगी, मुझे ना पता। कशिश यहाँ देख ली। छोड़ी तुम अंदर जाओ। चल जा, खड़ी हो तू अपने घर चल। चुप। पहले बेटा अब तू खुश रह और अपने ससुराल वालों को खुश रख। मैंने तेरी कैब बुक कर दी, कैब वाला आते होगे भैया, तुम उनके साथ चली रही हो। और मैं कल को आऊंगी बात करने बहन जी से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बेटा गले पकड़ ले, खुश रहिए वहाँ पे, ठीक है बेटा। आप हाँ मैं तो आऊंगी बेटा कल को। ठीक है कैसे तो मिलने गले। चलो अपने परिवार देखियो अपना, वहाँ पे फोन करती रहा करो। तो है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भूलें। थैंक यू।